यहाँ क्यों बैठी? खैरियत? बस ऐसे ही। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। मोहब्बत बहुत बुरी चीज होती है भाई, इंसान को सिर्फ तकलीफ देती है बस। मेरा बेटा रोहन, कोई मुझे कुछ तो बताए, आखिर हुआ क्या है मेरे बेटे को? रोहन, मेरा बेटा, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? मेरे बेटे को बचा ले या अल्लाह, मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। मेरा बेटा। मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ, अपनी दुआ बताती हूँ तुम्हें। मेरी दुआ पूरी जो हो गई है, मैंने दुआ की थी कि सुबह होने तक तुम्हारे साथ रहूं।
चलो फिरोज, फोन उठाओ। फिरोज फिरोज फिरोज, मरियम एतराफ करने चली गई है। हॉस्पिटल जाओ अभी, जाओ और देखो कि वो आदमी जिंदा है या मर गया है। फिरोज मुझे अभी बताओ प्लीज, जल्दी। तब से लेकर अब तक मुझे सिर्फ कल की रात का पछतावा नहीं है। कल रात के बाद से मैं आजाद नहीं रह सकती। कई सालों तक सितारों को नहीं देख पाऊंगी। मेरे ख्वाबों में बस एक ही रात होगी जिसे तुमने सबसे हसीन बना दिया। हर रात आंखें बंद करके मैं बस इसी रात को याद किया करूंगी शावीज। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं, लेकिन ये जरूरी है। तुम आहिस्ता आहिस्ता शायद मुझे भूल जाओगे। क्या ये बच जाएगा डॉक्टर? चांसेस बहुत ही कम है बचने के। चलो जल्दी करो। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था। तुम मुझे समझते हो। मैंने ये फैसला उसी तरह किया है जैसे कि तुमने उस दिन मुझे आग से निकालने के लिए किया था। मेरे साथ क्या होगा परवाह नहीं। मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा कर्जदार हूं। मैं कभी वादा नहीं तोड़ती, तो अब कैसे तोड़ सकती हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुम्हें, कभी नहीं करने दूंगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तुम अपना वादा नहीं निभाओगी मरियम। रोक लूंगा तुम्हें। हटाओ! अगर रोहान के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, बता दूंगी। क्या सिचुएशन है? सर्जरी हो रही। बचने के चांसेस? बचने के चांसेस बहुत ही कम है। हाँ बतूल, मरियम पुलिस स्टेशन जा रही है एतराफ करने के लिए। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में हूँ मैं। प्लीज बताओ मुझे, कह दो कि वो जिंदा है। मरियम कातिल नहीं बन सकती। बतूल, कह दो कि वो जिंदा है। हद है यार। ये ठीक नहीं है। पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसा नहीं कर सकते आप। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तुम फिक्र ना करो। कैसी जिम्मेदारी? वैसे भी ये कोमा में है। हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे आपको। हॉस्पिटल के अमेरिकन पार्टनर्स को फोन करके पूछें, रोहान हमारे साथ ही जाएगा।
क्या तरीका है? तुमने देखा? आखिर ऐसे करता कौन है? पागल कहेंगे। खैर, हमें क्या है, जो करना चाहते हैं कर लें। ऑफिसर, ये ओटी है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। कोई गड़बड़ है यहाँ। कहाँ गया वो? पेशेंट कहाँ है? पता नहीं है मुझे। प्रोसिक्यूटर को एम्बुलेंस में ले गए हैं। मरियम, क्या वो यहाँ क्यों आई हो तुम? रूहान का केस क्या आप हैंडल कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास है। क्या आपके चीफ से मिल सकती हूँ इस बारे में? पहले मुझे बताओगे क्या बात है, क्यों आई हो तुम? मैं सिर्फ चीफ को ही बताऊंगी। देखो, ये केस मेरे पास है और बेहतर यही रहेगा कि जो तुमने बताना है वो मुझे बता दो। बोलो क्या बात है? तो तुम गवाह के तौर पे आई हो? नहीं, मुझे कुछ बात। एक मिनट। हाँ बोलो, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हॉस्पिटल से? ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। क्या हुआ है? रूहान को कुछ हो गया है क्या? मर तो नहीं गया वो? शावीज, जवाब दो मुझे तुम। कातिल बन गई हूं ना मैं? वो मरा नहीं है, किडनैप हुआ है। कैसे? कोमा में था ना वो? किडनैप कैसे हो गया? पता चल जाएगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ। एम्बुलेंस का पीछा करो, चलो। क्या हुआ? प्रोसिक्यूटर को किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया? उसको किसने किडनैप कर लिया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या रहे? जल्दी करो। मोहम्मद, तुम मेरे पीछे आओगे। वो एम्बुलेंस कहीं नहीं निकलनी चाहिए, समझे? शावीज, बताओ मुझे क्या हो रहा है ये सब? पता चल जाएगा। फिरोज और बतूल गए हैं पीछे। हम यहीं पर रुकेंगे। तुम ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो मुझे? हाँ, मैं किसी भी सुबह उठूंगा और तुम्हें नहीं देख सकूंगा, है ना? चाहता तो तुम्हें बंद कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऐसा करूंगा तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। बता देती तो क्या जाने देते? कभी भी नहीं मरियम। शावीज कहाँ ले जा रहे हो? उस आदमी की कोई भी खबर मिलने तक हम दोनों यहीं रहेंगे। अगर मैं कातिल बन गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, याद रखना तुम। इसके जेल जाने से बेहतर यही है कि ये मर जाए। आप लोग जल्दी करें। वो हाईवे से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तुम्हें उस तरफ से आके उन्हें पकड़ना होगा। तुम्हें अंदाजा उसको किसने किडनैप किया होगा? मैं नहीं जानती, पकड़ेंगे तो पता लगा लेंगे। अंकल गिरदाल भी तो हो सकते हैं। वो दोनों साथ बहुत मसलों में मुलव्विस थे, यानी केस की तमाम समातों में भी। और प्रोसिक्यूटर का कुछ बताने से पहले मरना उसके लिए फायदेमंद होगा। तुम सही हो? नहीं। और तुम?
मैं कैसे सही हो सकता हूँ? पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं। कभी सोचा तो नहीं था कि ये कहना पड़ेगा। काश वो जिंदा बच जाए। वो निकल जाएंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ। हाँ, अब पकड़ लेंगे हम उन्हें। रुको। ऑफिसर, जल्दी जाओ, उस आदमी को पकड़ो। जी ठीक है सर। कहाँ जा रही हो? मरियम, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें मरियम? मरियम? शावेज, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे सांस लेना मुश्किल। ठीक है मरियम, रिलैक्स हो जाओ। आराम आराम से सांस लो मरियम। ठीक है, गहरी सांस लो प्लीज। कौन है? किसका फोन है? शावेज, बताओ मुझे। हाँ बोलो फिरोज। भाई, वो प्रोसिक्यूटर भाग गया क्या? क्या हुआ शावेज? नहीं, इस बार भाग नहीं पाया। क्या तुमने पकड़ लिया उसे? बोलो। वो जिंदा तो है ना? बताओ मुझे। फिरोज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बताओ क्या हुआ है? देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया है, सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है। फिरोज साफ साफ बताओ मुझे प्लीज। शावेज, उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, वो खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। शावेज भाई, तुम वहीं पर हो क्या? जी हाँ।
मैं वहीं हूँ और मैंने एम्बुलेंस को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखा है। शावेज क्या हुआ है? शावेज बताओ मुझे कि वो बच गया है, बताओ मुझे प्लीज। वो भाग नहीं सका। हाँ मैं सुन रही हूँ, बताओ मुझे। मर गया। मरियम, मरियम, मरियम संभालो खुद को। सब ठीक है, सब ठीक है मरियम। मरियम, मरियम रिलैक्स। सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे उम्मीद है इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एम्बुलेंस का जायजा लो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं। जी ठीक है सर। सॉरी एहसन, बहुत अफसोस हुआ। फालतू की बातें मत करो। अच्छा तुम तो उदास हो गए ना, एक सेकंड रुको, बात तो सुनो। उसकी मौत से कम तुम्हें खुशी तो नहीं हो रही होगी। तुम मरने वाले को कैसे जानते हो? बुरा इंसान था ना, देख लो उसको उसके बुरे अंजाम का सिला मिल ही गया। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी मौत इस तरह हो। यानी कि तुम्हें अफसोस तो हुआ ना? उसूली तौर पर तो जो चीज मेरे हाथ में नहीं, मैं उस पर अफसोस नहीं करता। अल्लाह इस काम के लिए फरिश्ते को भेजता है। उसी ने प्रोसिक्यूटर की रूह कब्ज की है। वहां देखो, उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि आखिर में उसके साथ इस तरह होगा। ड्राइवर से कुछ पता चला? नहीं, अभी वो बहुत जख्मी है, हड्डी टूट गई है उसकी। उसका कहना है कि उसे सिर्फ पेशेंट को ले जाने के लिए कहा गया था और कुछ नहीं। उसे लेके कहाँ जा रहे थे? एयर एम्बुलेंस तक जा रहे थे। लेकिन अब तक तो वो टेक ऑफ कर चुका होगा, हमारे पास कोई इत्तला नहीं। लेकिन आखिर एक कोमा के पेशेंट को उन्होंने अगवा किया ही क्यों? ये बात नहीं समझ में आ रही है। मैं रोहान को देखने आई हूँ। क्या कुछ हुआ है? हम उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते आपको। मतलब क्या हुआ इस बात का? रिश्तेदार हूँ मैं। कहाँ है वो? अभी वो यहाँ नहीं है। मैंने पूछा कहाँ है? दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया उन्हें। कहाँ? पीछे मैडम, थोड़ा मुझे जाने दो। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, आप बाहर नहीं जा सकते। बेटा कहाँ चला गया? मुझे पता चले। बात तो सुनिए। आप बाहर नहीं जा सकते। मालूम करूंगी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। छोड़िए, मैंने कहा छोड़े। ये सब कह रहे हैं कि इन्हें नहीं पता कि रोहन कहाँ चला गया। थोड़ी देर पहले उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे, अब अचानक से मेरा बेटा गायब हो गया। क्या मतलब है इस बात का? मैडम रुकिए। सर आप यहाँ? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ चला गया मेरा बेटा? क्या किया है तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ? मोहतरमा प्लीज आप पहले बैठ जाएं। पहले मेरी बात का जवाब दो कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। रोहान को हुआ क्या है? सर मेरा ख्याल है कि आपको सब कुछ बता देना चाहिए इन्हें। प्रोसिक्यूटर को कुछ नामालूम अफराद किडनैप करके अपने साथ ले गए। कैसे? और जिस एम्बुलेंस में उसे ले जा रहे थे वो एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। रोहान कहाँ है इस वक्त? I mean, किस हाल में है? वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत अफसोस है कि प्रोसिक्यूटर रोहान साइन भी उसी हादसे में मर गए। आंटी, मेरा बेटा रोहन, नर्स जल्दी आओ। रोहन, मुझे मेरा बेटा लाके दो मुझे मेरा बेटा। प्रोसिक्यूटर रोहान साइन को कुछ
नामालूम अफराद किडनैप करके ले जा रहे थे। जिस एम्बुलेंस में उन्हें किडनैप करके ले जाया जा रहा था वो हादसे का शिकार हो गई। मुझे निहायत ही अफसोस है कि उन्हें नहीं बचाया जा सका। प्रोसिक्यूटर अब हम में नहीं रहे। अल्लाह उनके घर वालों को गया, चला गया, चला गया वो। क्या हुआ ये डॉल? टीवी देखो तुम। एम्बुलेंस डिसबैलेंस होने की वजह से एक खाई में जा गिरी। ड्राइवर जख्मी हालत में मिला। ये तो प्रोसिक्यूटर है। मर गया और साथ ही मेरे $5 मिलियन भी गए। खुदा गारत करे, वो बेशरम मेरी हलाल की कमाई ले गया अपने साथ। देखो वो चल रहे हैं सामने। प्रोसिक्यूटर तो मर गया लेकिन देखो मेरे पैसे। मरने वाले के लिए ऐसे नहीं कहते। अगर वो इंसान होता तो उसके मरने का दुख होता, मगर वो तो था इंसान नुमा शैतान। बहुत ही चालाक था, जानता था कि वो मरने वाला है, इसलिए जाते जाते मुझे नुकसान पहुंचा कर चला गया। मुझे दो। अब क्या हुआ? मुझे बताओ अभी, क्या इसकी मौत के पीछे भी तुम हो? या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यकीन नहीं आ रहा तुम इतने बदल चुके हो। शायद तुम हमेशा से ही ऐसे थे। नौरीन, मेरी जान, ये क्या कह रही है? तुमने सुना? इस घर में सब के सब अजीब होते जा रहे हैं। कितनी शक्की नजरों से देख रही थी वो मुझे। काश के बहुत पहले ही मर चुका होता ये। ओह वाह, लगता है इस प्रोसिक्यूटर की वजह से तुम्हें भी बहुत नुकसान पहुंचा। के लिए पेश किया जाएगा और उसे सख्त सजा दी जाएगी। जरा देखो, वो किडनैपर्स को ढूंढ रहे हैं, जल्द पकड़े जाएंगे। हर किसी को तंग करके रखा था इसने। जिसने भी किया अच्छा किया। यही अंजाम होना चाहिए था। आप जानते हैं कि ये सब किसने किया? जानता हूं, सब जानता हूं मैं, पर अब मुझसे वो गलती दोबारा नहीं होगी। तफ्तीश चल हर रही किस है। नहीं। हमारे साथ रहिएगा, हम इस केस की पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। ठीक हूं मैं। अब तुम इसे गुस्से से इस तरह देखना बंद भी कर दो। चलो जाओ, बाहर इंतजार करो। चलो। जब पैदा हुआ था तब देखा था मैंने इसे। गोलू मोलू हुआ करता था बचपन में। कुक 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 बातें करने की कोशिश करता था। मर गया वो? हमारी जिंदगी से चला गया। बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ? क्या मैं भी बुरी इंसान बन गई हूं भाई? शायद इस वक्त सब खुद से यही सवाल कर रहे हैं। मरियम जानती थी। क्या जानती थी? मैं उस आदमी की खुद जान ले लेता। उसने रोका मुझे, फिरोज को भी उसी ने रोका था। मरियम ने मेरी जिंदगी बचाई। उसने खुद रूहान पर गोली चलाई, मगर हम में से किसी को कातिल नहीं बनने दिया, इसलिए वो भी कातिल नहीं हो सकती। मैं जानती हूं कि क्या हुआ है मुझे। मुझे इस तरह के मरीज बहुत पसंद है जो अपनी बीमारी का खुद ही बता देते हैं। अब आगे बताओ। सदमे में थी मैं। नॉर्मल है, होता है ऐसा। फील कैसे कर रही हो ये बताओ। अभी भी शॉक्ड हूं। मैंने सुना है किसी की मौत हुई है और उससे तुम प्यार भी करती थी। उससे कभी प्यार होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो होना भी जरूरी था। सब कुछ सोचने पर गुस्सा भी आता है अब मुझे। जिस शख्स ने मेरे प्यारों को मुझसे छीन लिया, आज उसकी मौत पर अफसोस क्यों कर रही हूं? पछतावा क्यों है? उसके साथ वही हुआ जिसके लायक था।